अब खबर आपको बताते हैं धमाके वाली। खूंटी में मुरहू है। मुरहू में कुछ अजीब हुआ। एक फौजी है जो कि छुट्टी में आए हुए हैं और उनके साथ उनके भाई थे। एक डिब्बा गिरा हुआ दिखा, डिब्बे को छू दिया और फौजी का हाथ उड़ गया। इस धमाका हो गया और धमाके से पूरा खूंटी दहल गया। आखिर उस डिब्बे में था क्या? ऐसा क्या था कि इतना बड़ा धमाका हो गया? सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे बूम धमाका हुआ है। रिपोर्ट दिखाइए। बम ब्लास्ट से दहला खूंटी का मुरहू, आर्मी जवान समेत 2 लोग घायल। खूंटी में मुरहू थाना क्षेत्र का माहिल गांव आज बम ब्लास्ट से दहल उठा। इस बम ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। घायलों में आर्मी के जवान बुधरा मुंडा का नाम शामिल है, जबकि दूसरे घायल का नाम रंजीत लोहरा है। बोल रहे थे कि आपका भैया तो मतलब सोच के लिए निकले थे, तो सब जगह बोल रहा था बम है बोल के। तो गया तो देखा था शायद, तो उसी को और एक जन था, वो शायद क्या बोलेंगे मना करने के लिए वो भी जा रहा था, तो उस टाइम से बम में ही ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि बम घर की छत पर रखा था, बाद में उसे उठाकर किसी ने दूसरी जगह रख दिया। सुबह रंजीत जब शौच के लिए जा रहा था तब उसकी नजर बम पर पड़ी, जिसके बाद रंजीत ने फोन कर बुधरा मुंडा को बुलाया, लेकिन बुधरा के मना करने के बावजूद रंजीत लोहरा ने बम को उठा लिया। लेकिन इसी दौरान बम फट गया, जिससे रंजीत के हाथ उड़ गए, जबकि आर्मी मैन बुधरा को पेट और हाथ में चोट लगी। छत में रखा हुआ था तो उसको वहाँ से हटाया गया। कोई बुढ़ी देखा था कि यहाँ क्या रखा हुआ है, तो वही उसको हटाया गया तो दूसरा जगह रखा था। और मेरा हस्बैंड को भी फोन करके बुलाया कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, आके देख लीजिए। आपको तो जानकारी होगा, तो जानता है, फौज में है मेरा हस्बैंड। और उसके बाद में आया और वो देख रहा कि ये बम है, तो वो लड़का आ लिया और कोई बोला कि इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है बोल के बोल रहा है। तो वो बोला कि नहीं ये बम है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मत टच कर, जाके वो टच कर दिया तो ब्लास्ट हो गया। बुधरा मुंडा असम में तैनात है, लेकिन छुट्टी पर घर आया हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल कई हैं। गांव में आखिर बम कहां से आया? बम से किसे निशाना बनाने की साजिश? बम का कहीं नक्सली कनेक्शन तो नहीं? न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिम्स में मौजूद थे। इन्होंने देखा। सत्यव्रत, दोनों घायलों को रिम्स लाया गया, क्या कहा जा रहा था जब वो लोग पहुंचे वहां पर? क्या कहानी बताई जा रही थी? आखिर ये धमाका हुआ कैसे? मतलब क्या था पूरा मामला, बताइए एक बार। नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि एक डब्बा था जिसमें शायद बम रखा हुआ था। डब्बा पहले छत पर था और ग्रामीणों को जब इस बात की सूचना मिली, चूंकि वह डब्बा संदिग्ध था, वैसे में ग्रामीण उसे दूसरे जगह लेकर गए। बुधरा मुंडा जो कि आर्मी का जवान है और फिलहाल असम में पोस्टेड है, अपने घर मुरहू आया था छुट्टी पर, और वैसे में उस आर्मी के जवान को ले जाया जाता है ताकि वो पहचान कर सके। चूंकि वो आर्मी में है तो उसे बम विस्फोटक की पहचान है, और वैसे में ग्रामीण जो है वो उसे ले जाते हैं। वो जो आर्मी का जवान है बुधरा मुंडा, उसने इस बात को चिन्हित किया कि वो बम है और इससे दूर रहा जाए, लेकिन ग्रामीणों को शायद इस बात की समझ नहीं हो पा रही थी और अचानक जो वो बम था वो ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में 2 लोग घायल होते हैं। रंजीत लोहरा जो कि काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके एक हाथ की जो कलाई है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिलहाल उसका जो इलाज है वो रिम्स के ऑर्थो विभाग में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा घायल व्यक्ति है जो कि आर्मी का जवान है बुधरा मुंडा, वो भी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका भी इलाज रिम्स के सर्जरी विभाग में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अभिषेक, और शायद इसी सबसे बड़े सवाल की जो तलाश है वो खूंटी पुलिस कर रही है कि आखिर वो विस्फोटक गांव में पहुंचा कैसे, उस विस्फोटक को किसने लाया, उस विस्फोटक को लाने का मकसद क्या था, क्या कोई बड़ी योजना तो नहीं थी। फिलहाल जांच के क्रम में जो अब तक सामने आया है, प्राथमिक दृष्टया में जो सामने आ रहा है कि फिलहाल इस
विस्फोटक से किसी नक्सली का कोई लेना देना नहीं है। जांच चल रही है, हो सकता है क्या किसी नक्सली से इसका साठगांठ हो, लेकिन फिलहाल ये जो सामने आया है उसमें कोई भी नक्सली गतिविधि के लिए शायद इस विस्फोटक को इस्तेमाल नहीं किया जाना था। लेकिन ये विस्फोटक आया कहां से, ग्रामीणों तक कैसे पहुंचा और इसके यहां तक लाने का मकसद क्या था, इन सभी चीजों को लेकर खूंटी पुलिस लगातार जांच कर रही है। लोगों ग्रामीणों से जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। जो विस्फोटक है वो शायद डेटोनेटर था, यानी कि लोकल लेवल पे जो मेड किया हुआ था वो विस्फोटक था, लेकिन अचानक जो विस्फोट होने से ग्रामीणों में जो खलबली मची, जो दो युवक घायल हुए, उससे कहीं ना कहीं पूरा मुरहू थाना जो है, मुरहू का जो इलाका है वो दहशत में है कि आखिर गांव में मकान में विस्फोटक कैसे पहुंचा। अभिषेक, बिल्कुल, घायलों की स्थिति क्या है, मतलब किस हद तक कहा गया कि एक जो जवान है उसका हाथ उड़ गया है, तो यानी कि विस्फोटक की इंटेंसिटी तो बहुत जबरदस्त थी। तो घायल का क्या, मतलब किस लेवल का घायल है, बहुत ज्यादा गंभीर है स्थिति क्या है, और दूसरे की स्थिति क्या है, उनको क्या, मतलब किस तरीके से क्या चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए फिलहाल जो रंजीत लोहरा है उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। उसका एक हाथ का जो कलाई है वो पूरी तरह से विस्फोट में उड़ गया है। जल्द से जल्द उसे रिम्स लाया गया, परिजन जो थे वो मौजूद थे। सबसे पहले रिम्स के इमरजेंसी विभाग में उसका जो है वो इलाज किया गया और उसके बाद उसे सर्जरी विभाग भेज दिया गया है। फिलहाल उसका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो आर्मी का जवान है बुधरा मुंडा, उसे भी गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन चूंकि जो परिजन हैं उन्होंने बताया कि जब बम विस्फोट हो रहा था उस वक्त जो बुधरा मुंडा है वो थोड़ी दूर पर थे, यही कारण है कि वो विस्फोट के चपेट में थोड़े कम आए हैं। लेकिन लोगों को काफी जो है वो जख्म हुआ है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका रिम्स के विभिन्न विभागों में इलाज चल रहा है। परिजन जो है वो लगातार रिम्स में मौजूद हैं। पुलिस जो है वो इस बात की जांच कर रही है। फिलहाल रिम्स के चिकित्सक दोनों गंभीर घायल मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, और सत्यव्रत, इसमें जो है संदेश यही है, अमूमन हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूल जाने से पहले कि बेटा सड़क पर कुछ दिखे तो उसे छूना मत, कुछ अगर वैसा लगे तो बड़ों को आकर के बताना। लेकिन बड़े जब ऐसी हरकत करने लगे तो उनको कौन समझाए ये बात, यही समझना है। चाहे रांची हो, खूंटी हो, कहीं के भी लोग हों, कि सड़क पर अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें आपको संशय हो रहा हो तो उसको सीधे जाके छूइए मत। पहले प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट हो लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं तो फिर पुलिस को जानकारी दीजिए। सीधे अगर छू लीजिएगा तो वो चीज़ बम भी हो सकती है, बम कहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। खूंटी मुरहू गांव है, आप सोचिए कि वहां पर ग्रामीण इलाके में जब ऐसा लग रहा है तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि ये आम लोगों के लिए सूचना भी है कि किसी भी संदिग्ध चीज को अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि हो सकता है इसमें विस्फोटक या फिर किसी दूसरे तरह का पदार्थ हो तो उसे हाथ ना लगाएं। उससे सबसे पहले जो है वो स्थानीय पुलिस को जो है इस बात की सूचना दें। लगातार जितने थाने हैं, एसपी, सीनियर एसपी के लगातार नंबर जो है वो हर जगह पे अंकित किए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो नंबर है, आप 100 नंबर डायल करके उस बात की सूचना दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन के पास अलग से बम निरोधक दस्ता जो है वो मौजूद है और वो जांच करेगा कि जो संदिग्ध चीज है उसमें बम है या फिर कोई सामान्य चीज है। तो ये आम लोगों से भी अपील है कि भले ही खूंटी मुरहू जो है वो ग्रामीण इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन इस घटना के बाद आम लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि अगर आपको अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में या सड़कों पर कोई भी संदिग्ध चीज मिलता हो तो आप उसकी जांच ना करें, बल्कि जो स्थानीय पुलिस है, आसपास के जो पुलिसकर्मी हैं, उसको इस बात की सूचना दें ताकि अगर वो कोई बड़ा विस्फोटक हो तो समय रहते उसे डिस्प्यूट किया जा सके। और जिस मकसद के साथ, चाहे वो आपराधिक तत्व के लोग हों, क्रिमिनल्स हों या फिर नक्सली हों, जिस कारण उस बम को वो प्लांट करे हैं, वो उनका जो मिशन है वो सक्सेस ना हो सके। तो आम लोगों की जो जागरूकता है वो बेहद जरूरी है। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा सत्यव्रत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। देखिए, सतर्क रहना बेहद जरूरी है, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आप बच्चों को सिखाते हैं ये बात, बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई बाहर जाना तो ये चीज मत छूना, वो चीज मत छूना। आप बच्चों को जो सिखाते हैं आप खुद क्यों भूल जाते हैं? आपको ये याद रखना पड़ेगा।
आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे बुधरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।